हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के पार्ट वन में स्टार्टिंग के 31 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस पार्ट में डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहां पर ध्यान रखना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो तरह से यहां लिख सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, मींस y फंक्शन हो x का, x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एफ ऑफ y। तो यहाँ पर y हो जाएगा इंडिपेंडेंट एंड x हो जाएगा डिपेंडेंट। तो इस केस में इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और इस केस में इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर पी क्यू फंक्शन होंगे एक्स के या फिर कांस्टेंट, और यहाँ पर पी क्यू फंक्शन होंगे वाई के या फिर कांस्टेंट। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये भी ध्यान रखना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और इस केस में क्या होगा, y x से रिप्लेस हो जाएगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये वाला केस आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज ऑप्शन बी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो जैसे हमने डिस्कस किया डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर y डिपेंडेंट है तो y आ जाएगा, x इंडिपेंडेंट है तो x के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 35, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। तो इस बार इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, लेकिन ये है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म में, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, उससे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है और x क्या है, डिपेंडेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, देन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy dy प्लस c। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है पहले हमें ये देखना होगा। तो ये है डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है, और p यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के साइड वाला मीन्स 1/x हो जाएगा। तो p हो जाएगा 1/x और q हो जाएगा 3x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें q की जरूरत नहीं है, p की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन
पी डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर p है 1/x एंड dx। 1/x को इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा log x, राइट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर log ऑफ समथिंग, अगर है तो वो समथिंग हो जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में है द सॉल्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो बहुत ही आसान है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जैसे C1 C2 इस तरह से। उन कांस्टेंट्स को अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर दें तो वहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 38। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए dy बाई डी के साइड में जो ये फैक्टर x+1 है इसको हटाना होगा। तो क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ आएगा, dy बाई dx, ये x+1 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, माइनस y के साइड में आ जाएगा 1/x+1 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x है, और यहाँ x+1 का स्क्वायर है तो एक फैक्टर कैंसिल होगा, तो ओनली x+1 आ जाएगा। क्या किया हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x+1 से। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो p यहाँ पर आ जाएगा y के साइड में, मीन्स -1/x। ध्यान रखना माइनस साइन भी लेना होगा। तो p हो जाएगा -1/x+1। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, राइट। तो p को रिप्लेस कर लेते हैं -1/x+1 से, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -log x+1, राइट। नाउ ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x+1 टू द पावर -1, और ये हो जाएगा x+1 टू द पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/x+1। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये होगा dx अपॉन dy लेना है, राइट। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dy। सो e टू द पावर, और p यहाँ पर क्या होगा, x के साइड वाला। तो x के साइड में है cot y, तो यहाँ पर आ जाएगा cot y एंड dy। नाउ cot y का इंटीग्रेशन होता है log sin y। अगेन यहाँ पर log की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा sin y। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। p यहाँ पर है 2x और ये है q। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो p यहाँ पर है 2x और ये हो जाएगा dx। तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा 2x² 2 कैंसिल होगा। सो e टू द पावर x² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर x²। नाउ q लेना होगा, तो q यहाँ पर है 2 e टू द पावर -x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x² dx प्लस c। अब ये यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, राइट। e टू द पावर x² है, यहाँ -x² है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2dx प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 का हो जाएगा 2x प्लस c। नाउ e टू द पावर x², इस तरफ है y e टू द पावर x², राइट। तो इसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा 2x प्लस सी अपॉन ई टू द पावर x²। ऊपर ले जाएंगे इसको न्यूमरेटर में, तो 2x प्लस सी और साइड में आएगा e टू द पावर -x²। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 40 का बी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज। तो अगेन पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उसके लिए हम इसको dy से डिवाइड करेंगे।
तो क्या कुछ होगा डिवाइड करने के बाद dx अपॉन dy प्लस ये dy कैंसिल होगा, यहाँ पर x आएगा ओनली, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर y, ये dy भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब ये किस फॉर्म में हो गया, तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, x के साइड में p होगा और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, तो p हो जाएगा यहाँ पर 1 और q हो जाएगा e टू द पावर माइनस y सेक स्क्वायर y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, राइट। x ऊपर है y नीचे है, तो यहाँ पर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। ऑल राइट, p है 1, तो इंटीग्रेशन dy होगा और ये आएगा e टू द पावर y। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो x इंटू ई टू द पावर y इक्वल्स टू q है यहाँ पर e टू द पावर माइनस y सेक स्क्वायर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर y dy प्लस c। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर y dy है, तो सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होगा 10y प्लस c, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा x e to the power y 10y plus c, that is option C। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। A differential equation of the form this where p and q are functions of x and n is greater than 0 is known as। तो इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है p और q फंक्शन है x के और n यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है तो आने वाले क्वेश्चंस में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरफ मीन्स राइट साइड में जो y का फंक्शन होगा उससे हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। जब हम इस तरह करेंगे फिर कुछ तो भी z एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी, राइट। तो आने वाले क्वेश्चंस में वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus xy equals to x cube y square if minus 1 by y equals to z then। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखना है राइट साइड में जो y का फंक्शन है उससे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, राइट। तो अब इसके बाद हमें देखना होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स सेम लिखेंगे, y यहाँ पर एक कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें देखना होगा जो मिडिल टर्म में x के साइड में ये y वाले टर्म है या y का जो फंक्शन है माइनस 1 अपॉन वाई, तो हमें ये चेक करना होगा कि इसको डिफरेंशिएट करने से ये वाला टर्म आना चाहिए, राइट। तो अगर इसको हम z से एज्यूम करते हैं माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू z, क्वेश्चन में भी यहाँ पर गिवन है, तो माइनस 1 अपॉन वाई को अगर हम z एज्यूम करते हैं, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1 अपॉन वाई का क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो साइड में आएगा डी वाई बाय डी एक्स, और z का करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर रिप्लेस करना है, इसको z लेना है और इसको डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इसको डी जेड अपॉन डी एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन वाई को रिप्लेस करना है z से, तो ये हो जाएगा जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैट इज ऑप्शन बी। ध्यान रखना है यहाँ पर इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको ओनली हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये इस तरह से इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है z एंड x में, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट लाइक जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर आएगा तो हम वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखो राइट साइड में y का फंक्शन क्या है, cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y से इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर y
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर y इक्वल टू, अब ये वाला कॉस स्क्वायर y कैंसिल होगा तो इस तरफ आएगा ओनली एक्स स्क्वायर, राइट। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर y डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अब 1/x को सेम रखना है, साइन 2y को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन y कॉस y अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक कॉस से ये कॉस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, और देखो यहाँ पर 2 साइन y अपॉन कॉस y है, तो ये हो जाएगा 2 टेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना होगा z किसको एज्यूम करना है, तो जो भी हम z एज्यूम करेंगे उसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, राइट। तो 10y को अगर हम z एज्यूम करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर y और साइड में आ जाएगा dy बाय dx, तो 10y को हमें z लेना है। सो लेट z इक्वल्स टू क्या 10y, तो z को लिखना होगा dz अपॉन dx और 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y और dy बाय dx, तो ये रिप्लेसमेंट इस इक्वेशन में हमें करना होगा। तो सेक स्क्वायर y dy बाय dx को लिखेंगे dz अपॉन dx प्लस 1/x सेम होगा, 2 भी सेम होगा और 10y को लिखेंगे z, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x इंटू जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है z एंड x में, और इसको कैसे सॉल्व करना है हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखते हैं, तो इक्वेशन है dz अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये इस फॉर्म में आ गया dz अपॉन dx प्लस पी जेड इक्वल्स टू क्यू, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ x। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, p यहाँ पर क्या है z के साइड में, दैट इज 2 अपॉन x एंड dx। सो e टू द पावर ये हो जाएगा 2 log x, और log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर हो जाएगा ये log x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है अपने को, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल अभी z है, तो ये हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज जेड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q लेना होगा, q यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 dx प्लस सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 4 का हो जाएगा x टू दी पावर 5/5 प्लस सी। अब यहाँ से z को हम रिप्लेस करेंगे, हमने 10y को z एज्यूम किया था, तो z हो जाएगा 10y, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 10y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर अभी यहाँ पर 3 हो जाएगा अपॉन 5, और ये हो जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, in the differential equation y double dash minus y dash equals to 3x square if y dash equals to p then, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मींस उसमें y डैश होना चाहिए, y डबल डैश नहीं होना चाहिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 में, राइट। तो उसको कैसे हमें रिड्यूस करना है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हमें दो टाइप के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। फर्स्ट टाइप ये होगा f of x y डैश एंड y डबल डैश इक्वल्स टू 0, इसमें y प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में y प्रेजेंट नहीं होगा, किसका फंक्शन होगा x y डैश एंड y डबल डैश, एक केस ये होगा। दूसरे केस में x प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा y डैश एंड y डबल डैश इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में x यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखना है कैसे इसको हमें फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करना है, तो इस केस में हमें y डैश को p एज्यूम करना है और y डबल डैश को एज्यूम करना है dp अपॉन dx, राइट। और इस केस में y डैश को सेम p एज्यूम करना है और y डबल डैश को एज्यूम करना है p dp अपॉन dy,
राइट। तो दोनों केसेस आपको ध्यान रखना है। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है, इस फॉर्म में है तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इस फॉर्म में है मतलब y मिसिंग है, इस फॉर्म में है मतलब उसमें x नहीं है या x मिसिंग है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम नोटिस करें तो इसमें y मिसिंग है, राइट। तो ये वाला केस हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? y डैश को p एज्यूम करना है, y डैश को p लेना है, y डबल डैश को लेना है dp अपॉन dx, राइट। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx। क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, इसके साइड में x आना चाहिए, x y डबल डैश माइनस y डैश इस तरह होना चाहिए। तो ये वाला x यहाँ आ जाएगा और y डबल डैश को लेना है dp अपॉन dx माइनस y डैश को p लेना है इक्वल्स टू 3x²। अब p से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx माइनस 1/x p इक्वल्स टू 3x। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में था, इसको हमने रिड्यूस कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर में। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 4x। तो इस बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो y मिसिंग है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? y डैश को लेना होगा p और y डबल डैश क्या हो जाएगा? dp अपॉन dx, राइट। तो ये हो जाएगा x dp अपॉन dx प्लस p इक्वल्स टू 4x। x से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस 1/x p इक्वल्स टू 4 ओनली। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है p एंड x में, राइट। तो यहाँ पर पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कैपिटल P dx। कैपिटल P क्या होगा? स्मॉल p के साइड वाला, दैट इज 1/x। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log x और ये आ जाएगा x। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर p है, तो आ जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x, और q यहाँ पर है 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x, एंड dx प्लस c होगा। तो 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस सी। 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस सी, राइट। तो px इक्वल्स टू 2x² प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन अभी नहीं है, y की वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है px इक्वल्स टू 2x² प्लस सी, राइट। तो अब यहाँ पर p क्या है? p हमने एज्यूम किया था y डैश मतलब dy बाय dx। तो अब p को रिप्लेस करते हैं dy बाय dx इंटू x इक्वल टू 2x² प्लस सी। अब x से डिवाइड करते हैं तो dy बाय dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस सी अपॉन x, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस c अपॉन x dx। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड, तो dy का हो जाएगा y, 2x का क्या होगा? 2x² बाई 2, और यहाँ पर c बाय x है तो 1/x का हो जाएगा log x, और साइड में आ जाएगा c, और एक और कांस्टेंट आ जाएगा लेट से c डैश, राइट। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू x² प्लस c log x प्लस c डैश। तो ऑप्शन में यहाँ पर c को c1 लिया हुआ है और c डैश को c2 है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 इफ y डैश इक्वल्स टू p देन। तो अब यहाँ पर देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसमें x मिसिंग है, उस केस में हमें y डैश को p एज्यूम करना होगा, और y डबल डैश क्या हो जाएगा? p dp अपॉन dy। तो ये रिप्लेसमेंट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो y डबल डैश हो जाएगा p dp अपॉन dy, और 2y इक्वल्स टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47, इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना है यहाँ पर इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, उसका ट्रांसफॉर्म या रिड्यूस्ड वर्जन हमें क्या होगा वो चूज करना है, राइट। सेकंड ऑर्डर में है तो ये कन्वर्ट हो गई है फर्स्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो अब यहाँ पर देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और x मिसिंग है, राइट। तो क्या करना होगा? y डैश को लेना होगा p
और y डबल डैश को लेना होगा p dp अपॉन dy। तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो y सेम होगा और y डबल डैश को लेना होगा p dp अपॉन dy और y डैश को लेना है p, सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं वाई पी डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, एक p यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा और ये हो जाएगा y डी पी इक्वल्स टू डी वाई को इस तरफ इंटू करेंगे तो माइनस पी डी वाई, और यहाँ पर डी पी के डिनोमिनेटर में लेते हैं p को और डी वाई के डिनोमिनेटर में y को और ये माइनस साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन पी प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। नाउ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो डी पी अपॉन पी है तो इसका हो जाएगा लॉग पी और इसका हो जाएगा लॉग y। अब दोनों तरफ लॉग है तो कांस्टेंट में भी लॉग ले लेते हैं, तो लेट्स से लॉग यहाँ पर लेते हैं c1 लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा लॉग पी वाई इक्वल्स टू लॉग c1, राइट। लॉग x प्लस लॉग y क्या होता है, लॉग एक्स वाई, तो लॉग को कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी वाई इक्वल्स टू c1। ये आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, हमें y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर p है और p हमने क्या एज्यूम किया है, y डैश, मतलब क्या, dy बाय dx। तो अब p को हमें रिप्लेस करना होगा dy बाय dx से, राइट। तो पी वाई इक्वल्स टू c1 है, p को रिप्लेस कर लेते हैं dy बाय dx से इक्वल्स टू c1, राइट। तो ये हो जाएगा y dy इक्वल्स टू c1 dx, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो y dy का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और c1 कांस्टेंट है, यहाँ x आएगा, एक और कांस्टेंट हो जाएगा c2। नाउ 2 से अगर इंटू करें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c1x प्लस 2c2 हो जाएगा, 2c1x प्लस 2c2 होगा। तो 2c1 को यहाँ c1 लेते हैं और 2c2 को अगर c2 लें तो आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू c1x प्लस c2, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ध्यान रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसा ऑप्शन में है उसके हिसाब से, राइट। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।